कोई आदमी नोट्स को पढ़े। पाइप टंकी के बारे में नोट्स तो है बहुत सिंपल सा, 3-4 ही नोट्स है, पर उसको लंबा चौड़ा हम कर दिए हो अलग बात है, पर उसको समझा भी देते हैं। जितना लंबा चौड़ा करेंगे चैप्टर और उतना आसान हो जाएगा। कौन आदमी पढ़ने में सक्षम है? पढ़िए कोई आदमी जो पिछले दिन थे। टंकी करीबन समय तथा काम के समान होता है। अब देखिए, जो समय और काम है सेम वही को चैप्टर पाइप और टंकी भी है। पहले पुराना किताब देखिएगा तो पाइप टंकी है और समय काम एक ही चैप्टर था, दोनों एक ही था, पर जैसे जैसे थोड़ा सा विकसित हुआ, विकास हुआ, उसका पाइप टंकी और समय काम को अलग अलग कर दिया। अब बेसिक रूप से अंतर हमें लगता है कि 2-3 ही बात अंतर है। क्या है कि समय काम में भी काम होता था और पाइप टंकी में भी काम होता है। उसमें भी काम यूनिट प्लेस में होता था, इसमें भी काम यूनिट प्लेस में होता है। काम को सदैव उसमें भी जोड़ा जाता था और काम को सदैव इसमें भी जोड़ा ही जाता है। अंतर इतना ही है कि समय काम में काम का प्राकृतिक भी प्लस में होता था, धनात्मक, और काम भी प्लस में होता था और रिजल्ट भी प्लस में ही निकलता था। पाइप टंकी में क्या है कि काम का प्राकृतिक प्लस में भी धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक कहने का अर्थ कि अगर एक सिंटेक्स में पानी जाता है तो एक होता है इन, एक होता है आउट पाइप। इन मतलब डालने वाला, यानी जो उसमें वृद्धि करने वाले को प्लस कहते हैं, और जो आउट होते हैं खाली करने वाला उसे माइनस करते हैं। यानी अब क्या हो गया कि इस चैप्टर में काम का जो प्राकृतिक है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, पर काम हमेशा प्लस में ही किया जाता है, यानी काम को हमेशा जोड़ा ही जाएगा। और इसमें क्या होगा, उसमें काम को जोड़ने पर रिजल्ट हमेशा धनात्मक प्राप्त होता था, इसमें काम का रिजल्ट ऋणात्मक भी प्राप्त होगा। ऋणात्मक कहने का प्राकृतिक ऋणात्मक होना और रिजल्ट ऋणात्मक प्राप्त होने का अर्थ यह हुआ कि पानी टंकी को भरने वाला प्लस में, खाली करने वाला माइनस में। कभी कभी क्या है कि टंकी भरा हुआ है और पानी उसमें डाला भी जा रहा है, निकाला भी जा रहा है, टंकी खाली हो जाना, यानी कि रिजल्ट मेरा है वो ऋणात्मक प्राप्त हुआ ना। तो सिर्फ यही अंतर है कि इसमें काम का प्राकृतिक ऋणात्मक और रिजल्ट भी ऋणात्मक होगा, बाकी सब काम वही। दो बात और एक्स्ट्रा क्या होता है, उसमें टोटल काम को हम प्लस में करके बराबर में हम 1 देते थे। कोई भी स्ट्रक्चर बनाते थे तो स्ट्रक्चर को बनाए, सभी काम को जोड़े, बराबर में 1 दे दिए, चूंकि काम 1 होता है। इसमें क्या होता है कि काम 2 प्रकार का होता है, एक तो सिंटेक्स टंकी भरने का काम और टंकी खाली करने का काम। टंकी जब हम भरेंगे तो हमेशा याद होना चाहिए कि खाली भाग को भरेंगे, और खाली करेंगे जो भरा हुआ भाग है उसे खाली करेंगे। अब आता है कि कभी कभी क्लियर देगा ही नहीं कि आपका टंकी भरना है कि खाली होगा, यानी आपको कहीं भी चर्चा ही नहीं करेगा कि आपका जो टैंक है वो भरेगा कि खाली होगा। ये पता कैसे चलेगा कि जो टंकी है वो भरेगा कि खाली होगा? अगर काम हम करते हैं, काम का रिजल्ट प्लस में आया तो अर्थात टंकी भर जाएगा, और काम का रिजल्ट माइनस में आया तो टंकी खाली हो जाएगा। मूल रूप से टोटल इतना ही बात है। कुछ और बातें हमने बताया कि सेंटीमीटर को टंकी होता है, टंकी का माप होता है या तो बेलनाकार या घनाभ या घनकार होता है ना। टंकी घन घनाभ भी हो सकता है या बेलनाकार भी होता है, सिंटेक्स बेलनाकार होता है। साथ में क्या होता है कि नदी में पानी बहना, नाला से पानी बह के कहीं जाना या पाइप के द्वारा आना। तो पाइप जो होता है, पाइप होता है बेलन आकृति का, और नाला जो होता है वो होता है घनाभ आकृति का, और नदी को ले लिया जाता है। नदी को ले क्यों लिया जाता है इसके पीछे हमें पता नहीं, पर नदी को भी बेलन का ही रूप दिया जाता है। नदी से पानी बहना बेलन, और पानी में जो गति होता है, स्पीड होता है, वही उसका लंबाई होता है, राइट। यानी लंबाई, एक नाला है, नाला में चौड़ाई है, ठीक है, चौड़ाई है 3 मीटर चौड़ा है लंबा, गहराई 1 मीटर। लंबाई क्या है, तो लंबाई पानी का जो गति है वही हो जाता है लंबाई। पाइप के लिए भी यही, पाइप में क्यूसेक में पानी को मापना, हाँ क्यूसेक में, अब वो मापना होता है। अब क्या है कि एक आ जाता है, हाँ, पाइप में जो होता है कि कितना मोटा पाइप और कितना पानी, तो हम लोग को माइंड में आता है कि अगर पाइप दुगुना मोटा तो दुगुना ज्यादा पानी फेंकेगा और आधा कम समय लगेगा। ऐसा सोचना गलत है। अगर पाइप दुगुना त्रिज्या का है तो पानी 4 गुना फेंकेगा और समय 1/4 लेगा। यानी पाइप दुगुना बड़ा मोटा है तो दुगुना पानी नहीं फेंकेगा। समझे अनामिका जी? कहाँ है? टेंशन में कहीं तो है, कहीं तो जा रहा है, पर चले यहीं भी जाइए, पर पाइप टंकी में रहिए, नहीं तो डुबो डुबो के मारेगा। समझे? तो पाइप टंकी में अगर देख लीजिए तो देखिए, नहीं खरीदे मेरी तरफ देखिए, इतना मोटा पाइप है, इससे पानी फेंकता है, इससे दुगुना मोटा पाइप है, तो उसमें पानी ज्यादा फेंकेगा कम? मोटा में जल्दी फेंकेगा। कितना जल्दी फेंकेगा? दुगुना।
नहीं, तो यही तो समझा रहे थे, आप कहीं और थे तो मिस कर जाते। देखिए हमने सीधा सा कहा है कि ये मोटा का पाइप है, ये मोटा का पाइप, इसका त्रिज्या है 1 और ये मोटा का त्रिज्या का इसका है 2, यानी इससे ये दुगुना मोटा पाइप है, दुगुना त्रिज्या मोटा है। तो क्या पानी इससे दुगुना फेंकेगा? नहीं, 4 गुना फेंकेगा। कहे कि पानी जो पाइप से फेंकता है वो पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात में फेंकता है, तो इसका क्षेत्रफल करेंगे तो इसका होता है पाई स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल होगा 1, इसका क्षेत्रफल होगा 4। अगर यह 1 घंटा में 1 लीटर पानी फेंकता है तो यह 4 लीटर फेंकेगा, ये बात ध्यान में होना चाहिए। क्लियर? अगर वो तो 4 16 घंटा गुना, लेगा तो 1 घंटा लेगा। 16 गुना। अगर ये 4 घंटा लेगा टाइम किसी को भरने में तो ये 1 घंटा लेगा, यानी पाइप का जो होता है वो 4 के यानी स्क्वायर में चलता है सिस्टम। क्लियर? दुगुना है तो 4 गुना हो जाता है। वही ना, बस जाएगा लोग। हाँ, मुख्य रूप में और इसके अलावा कुछ? रिकॉर्ड आ गया है। हाँ, और नेक्स्ट, मुख्य रूप में 2 से 3 बातों को ही इन दोनों में ध्यान में देना है, अंतर है जो कि हमने चर्चा कर दिया कि क्या क्या उसमें अंतर है। होता है। हाँ, नेक्स्ट, काम सदा यूनिट प्लेस तथा पॉजिटिव होता है। ये पता है पिछले चैप्टर में, काम यूनिट प्लेस और पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट, काम सदा जोड़ा जाता है लेकिन काम का प्राकृतिक ऋणात्मक और काम को हमेशा, जब काम करने का कंडीशन 2 3 4 कंडीशन हो तो काम को हमेशा ऐड कर देते हैं, और काम का प्राकृत है वो इसमें ऋणात्मक भी हो सकता है, रिजल्ट भी ऋणात्मक, जो हमने समझा है कि कैसे होता है। नेक्स्ट, पाइप तथा टंकी के प्रश्न में 2 प्रकार का पाइप होता है, एक इन एक आउट। क्लियर है? एक डालने वाला, एक निकालने वाला। जो डालता है उसे इन कहते हैं, वो धनात्मक होता है। जो आउट होता है, निकालता है, उसे हम ऋणात्मक कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इन पाइप धनात्मक तथा आउट पाइप ऋणात्मक होता है। आगे। पानी की टंकी या तो भरते हैं या खाली होता है। हाँ, तो इसमें 2 प्रकार का, टंकी को भरेंगे भी और टंकी खाली भी होता है ना। तो भरेंगे तो खाली भाग को, और खाली करेंगे तो भरा भाग को। नेक्स्ट, यदि इन पाइप से ज्यादा शक्तिशाली आउट पाइप हो तो टंकी सदा खाली होगा। हाँ, अब टंकी भरेगा कैसे और खाली होगा कैसे? तो दोनों पाइप काम कर रहा है, इन और आउट दोनों कर रहा है। अगर आउट शक्तिशाली तो टंकी खाली होगा, अगर इन शक्तिशाली तो टंकी को भर देगा। क्लियर? नेक्स्ट, यदि आउट पाइप से ज्यादा शक्तिशाली इन पाइप हो तो टंकी भर जाएगा। चलिए ये भी समझे, आगे चलिए। यदि टंकी भरता है तो खाली भाग भाग को भरेगा भरेगा। और खाली भाग खाली होगा, चलिए, बड़ा भाग खाली होगा। इसमें एक चीज बताए थे कि एक स्ट्रक्चर में बताए थे क्या कि देखिए 2 प्रकार का काम, यही पे थोड़ा सा अटपटा सा इसमें हो जाता है, चेंजिंग आ जाता है कि हम जो स्ट्रक्चर आपको समझाए, जो किताब नहीं कहता है, कोई भी किताब टीचर नहीं बताएगा ये स्ट्रक्चर, और जो हम आपको बताते हैं सिस्टम स्ट्रक्चर का, वो हुआ क्या है समझे? बिल काट क्यों रहा है? बिल इसका -100 हो गया है, बीच में संडे उन्हें बढ़ गया था, तो क्या है कि काटेंगे तब तो पता चलेगा कि हम भी हैं, मेरा भी पैसा देना बेकार नहीं जाता है। जब रिचार्ज इसको करेंगे, हमको लगा कि कहीं माइनस जाके कट नहीं गया। हाँ, कटा है, हमको लगा -100 में जाके कट ना जाए तो रिचार्ज करना पड़ता। आज रिचार्ज इसका करेंगे, बहुत सिस्टम गड़बड़ है ना। समय काम में एक ये स्ट्रक्चर बनाते थे, इसे कहते हैं एक काम, और ये हमेशा धनात्मक होता था और सब कंडीशन को जोड़ के बराबर में 1 कर देते थे। पर पाइप टंकी में भी यह एक काम है, यह एक सिंटेक्स को भरने के बराबर काम है। इसमें क्या हो सकता है कि सिंटेक्स 2 प्रकार से, भरने का यानी ए और बी जो इन पाइप है इसे इसमें भरता है 5 लीटर, और जब आउट पाइप भी इसमें खोल दिया जाता है, आउट पाइप अर्थात सी को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी भरेगा, अगर भरता है तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेगा और ये एक मिनट में भर देता है। परंतु यदि ए बी यानी इन पाइप से ज्यादा शक्तिशाली सी आउट पाइप, ये जो सिंटेक्स है इसमें 2 पाइप इन है, 2 पाइप इन है यानी ए है और बी है, और आउट पाइप सी। अगर ए बी से ज्यादा शक्तिशाली सी हो जाता है, यानी इस दोनों पाइप से ज्यादा शक्तिशाली सी हो जाता है, तो सिंटेक्स भरने के बदले में खाली होगा। और खाली करने का देखिए, ये भरना है ना, भरना है, और खाली करना का अगर सेंस हो, अगर यह एक काम है और ए प्लस बी इस पे 5 मिनट तक काम किया है, उसके बाद सी को भी खोल दिया जाता है और सी इस दोनों से ज्यादा शक्तिशाली है, यानी इनसे ज्यादा शक्तिशाली आउट है, तो टंकी खाली होगा। और खाली कौन होता है? जो भरा भाग है उसी को खाली करेगा। तो खाली वाले कंडीशन में ए प्लस बी प्लस सी को x मिनट और काम को कर देंगे बराबर। इस कंडीशन में जोड़ के बराबर में 1 देते हैं, इसको जोड़ के बराबर में 1 देते हैं, इसको क्या करेंगे? ए प्लस
बी का 5 बराबर ए प्लस बी प्लस सी का एक्स। यानी कि भरना है तो प्लस में काम करके एक वही समय काम की तरह, टंकी खाली करना है तो हम कंडीशन को बराबर में लिखेंगे। याद रहेगा, टंकी खाली करने से बराबर। कैसे पता चलेगा कि टंकी खाली होगा कि भरेगा? या तो कह देगा कि टंकी खाली होता है या तो भरता है। अगर नहीं भी कहता है, अगर तीनों का काम, अगर ए बी सी तीनों का काम पॉजिटिव आता है तो टंकी भरेगा, और तीनों का काम निगेटिव आ जाता है तो टंकी खाली होगा। खाली होगा तो भरा हुआ भाग और बराबर में लिखते हैं, यही सिर्फ अंतर है। क्लियर? आगे एक कंडीशन है, जैसे दो पाइप है तो दोनों का जो ये होगा त्रिज्या वो 2x रहेगा, और जो वो बात नहीं, आउट सीधा सा पाइप का कहेगा क्या? त्रिज्या कहेगा क्या? कि एरिया वॉल्यूम आपको पढ़ा नहीं रहा है, तो त्रिज्या पैरामीटर डायमीटर देगा। ये आपको पाइप टंकी पढ़ा रहा है, इतना ही ज्ञान मजबूरी जो एरिया के बारे में को जानकारी वो सीधा देगा कि इन ए पाइप है वो 10 घंटा में भर सकता है, बी है वो 12 घंटा में भर सकता है, और सी है 6 घंटा में खाली कर सकता है। पाइप मोटा पतला का चर्चा ही नहीं करेगा कि त्रिज्या व्यास पे हम जाए, वो हमें पढ़ाने पे एरिया वॉल्यूम पढ़े नहीं है। हाँ, यही बात एरिया वॉल्यूम में पढ़ेंगे, जब यही पाइप टंकी की बात एरिया वॉल्यूम में भी पढ़ेंगे उस समय ये बात देना होगा किसका त्रिज्या कितना, किसका व्यास कितना, कितना लंबाई चौड़ाई है। इसमें इसकी जानकारी लेना नहीं है, बस एक जगह मजबूरी में जो कि इसमें इंटर करना ही नहीं चाहिए चैप्टर में, कि एक सिंटेक्स है और पाइप के द्वारा उसमें पानी गिर रहा है, पाइप का त्रिज्या ये है, पानी का स्पीड ये है, तो उसको भरने में लगा टाइम, तो ये पूछना नहीं चाहिए। मगर भरने का नहीं, तो दो पाइप है, दोनों 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, और जो आउट पाइप है वो 4 का। तो फिर उस क्या पानी भरेगा कि तो अभी तुरंत हमने आपको बताया कि अगर ये 2 और 2 का है, 2 और 2 2 4 हो जाएगा, वो भी 4, और अगर ये 4 का है, वो भी 4 4 कैसे होगा? 16 में हो जाएगा। नहीं, मतलब 4 उसका 4 ना, अगर इसका त्रिज्या 2 है, इसका भी त्रिज्या 2 है, तो 2 2 4 4 हो जाएगा 8, इसका 4 हो जाएगा तो 16, यानी कि टंकी खाली हो जाएगा। ये ऐसा है, यानी कि अभी हम इसीलिए बताएं कि पानी होता है ना पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात में भरता है और खाली होता है। क्लियर? आइए अब लगभग सभी पॉइंट हो गया, चलते हैं एग्जाम्पल पे। है कुछ और? हाँ, पढ़ा जाए। यदि काम का रिजल्ट धनात्मक हो तो टंकी भरेगा। ठीक है, उसके बाद काम का रिजल्ट ऋणात्मक है तो टंकी खाली होगा। नेक्स्ट, धनात्मक है तो टंकी भरेगा। उसके बाद 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। अगर क्या हुआ कि टंकी का माप दे देगा सेंटीमीटर में और लीटर में आपका आंसर पूछे, तो आपको पता होना चाहिए कि 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। क्लियर? नेक्स्ट, पाइप बेलनाकार आकृति का होता है। पाइप बेलनाकार होता है, सिंटेक्स भी बेलनाकार आकृति का होता है। क्लियर? नाला घनाकार आकृति का होता है। नाला घना भी होता है, नाला में चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई होता है। नेक्स्ट, टंकी बेलनाकार तथा घनाकार। हाँ, अच्छा, पानी पड़ने वाला पाइप स्क्वायर में। टंकी तो हो सकता है। चलिए आगे चलिए, होने के लिए कुछ हो सकता है। टंकी बेलनाकार तथा घनाकार हो सकता है। टंकी बेलनाकार और घन घनाभ दोनों हो सकता है। जो प्लास्टिक का डब्बा हम लोग लगाते हैं वो तो बेलनाकार ही रहता है, परंतु जो खुद का बना दिया जाता है, ईंटा का बना लेता है, पहले लोग ईंटे का बना लेता था टंकी, तो वो घन और घनाभ दोनों हो सकता है। बहुत बड़ा सीधा एकदम प्लेट थोड़ी होगा वो। ना कभी कभी आता है, लोहा का भी होता है ना, लोहा का भी ना चौड़ा चौड़ा होता है। तो छोड़िए ना, क्या है लेके फसल है कि टंकी बेलनाकार घन घनाभ तीनों होता है, हमने लिखा दिया। हाँ, नदी के पानी का बहाव को बेलनाकार ही माना जाता है। हाँ, नदी का जो बहाव है, ये इसको जानना जरूरी है कि नदी के बहाव हम लोग के सेंस से, मेरे सेंस से तो नदी लगता था कि अर्ध बेलनाकार, पर ये पता नहीं क्यों बेलनाकार बना के क्वेश्चन बनाता है। तो वो जो मान के बनाता है वही मान के हम ही को बनाना होगा, तभी आंसर आएगा। पाइप के द्वारा हाँ, कुछ की दिक्कत। रोटी जिससे बनता है ना उसको बेलना कहते हैं। इंग्लिश में बेलना को क्या कहते हैं? बेलना को सिलेंडर नहीं कहते हैं। बेलना जो होता है हथियार महिला का, उसको सिलेंडर थोड़ी कहते हैं। सिलेंडर टाइप का होता है, हाथ का। कौन? तो बेलना सिलेंडर से हुआ, सिलेंडर, इसलिए तो बेलन उसको कहा जाता है। मगर इंग्लिश में बेलना को बेलन नहीं, सिलेंडर नहीं कहते हैं, कुछ कहता है कुछ ऐसे रोलर कहते हैं। हाँ, उधर रोलर तो फिक्स है, कुछ और उसमें रहता है आगे, जो कि बोलते होंगे ना। अब इंग्लिश वाले को पता ही नहीं है, तो हम लोग तो बहुत बढ़िया है।
नहीं तो हम आप ही को कह रहे हैं कि बेलना को कहते क्या इंग्लिश में। हम बोल रहे हैं अच्छा ये हो गया इंग्लिश पढ़ना है अपना। हमको देखना था ना और कौन करेगा? हाँ आगे आगे नेक्स्ट जल्दी जल्दी क्विक। पाइप के द्वारा जब पानी टंकी में डाला जाता है या निकाला जाता है तो पानी का वेग की बेलन का लंबाई कहलाता है। हाँ तो पानी का जो स्पीड होता है उस स्पीड को ही हम सर हाँ। बेलन की गूगल को भी नहीं पता क्या होता है बेलन मतलब ब्यूटीफुल क्या है। अच्छा अच्छा गूगलों पर विश्वास पर कुछ दे देता है। हाँ आगे आगे नेक्स्ट हो गया बस बात। हो गया। आइए क्वेश्चन पे चलिए। इंग्लिश वर्ड में देखो आप। रोटी वाला बेलन दीजिए तब आएगा। रोलिंग पिन सर, रोलिंग पिन आता है, हमको क्या पिन, देगा? पिन रोलिंग पिन रोलिंग पिन। ठीक है चलेगा। पिन तो नहीं पतला होता है। हम कल वीडियो से फोटो लेके आएंगे। अब बच्चे की किताब में से लेके आइएगा। हाँ सर लेके आएंगे। दो नल ए और बी एक टंकी पर अनुसार 12 और 15। ए है ये भी नहीं उसको बोलते हैं यार, वो चकला जो होता है उसको 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए गए टंकी को स्टार्टिंग में भरने। पी से वर्ड में अच्छा हो गया छोटी छोटी होइए ना कौन जरूरी है हम लोग को मिलना करके फिर में पढ़ने का। हाँ। ए 12 चकला घंटे को बोलते में हैं रोलिंग बोर्ड और बी उसको बोलते हैं रोलिंग पिन। बी 15 घंटे में। चलिए दो बातें सीखिए रोलिंग बोर्ड और रोलिंग पिन बेलना चकला। ठीक है। अब कहता है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए यानी दोनों है इन है कि आउट पाइप है। ए 12 मिनट में भर सकता है और बी 15 घंटा में दोनों एक साथ एक सिंटेक्स में डाल दिया जाए तो उस सिंटेक्स को भरने में कितना समय लगेगा। तो आराम से क्या करेंगे 1/12 प्लस 1/15 करेंगे तो हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। पंचे और चौका यानी 9/60 अर्थात 3/20 अर्थात जो है 3 गो को 20 घंटा में एक टंकी को 20/3 अर्थात 6/2/3। एग्जाम्पल 2 पे चलेंगे 2 नंबर। तो समय काम की तरह है कुछ अंतर नहीं था। 2 में कहते हैं ये देखो नल एक टंकी को 16 घंटा में भर सकता है परंतु पेटी में छेद यानी ए है इसे 16 घंटा में भर सकता है परंतु पेटी में छेद होने के कारण इसे भरने में 24 घंटा का समय लगता है। अगर ए है और बी दोनों मिल के काम किया यानी ए है वो भरने वाला इन है और बी है आउट है पर काम तो प्लस में होता है। दोनों मिल के काम किया तो 24 घंटा लग जाता है। दोनों मिल के काम किया तो 24 घंटा। तो कहता है कि भरी टंकी को बी अकेले कितने घंटा में खाली कर सकता है। ए बी में से एक घटा दीजिए बी निकल जाएगा। तो बी निकालना है बी 1/24 में से 1/16 घटा देंगे तो 48 हो जाएगा। 2 में से 3 जाएगा तो -1/48 माइनस में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि बी का प्राकृतिक है वो खाली करने के बाद उसे माइनस में ही आना होगा। यानी ये जो माइनस प्लस होता है वो शोषित करता है भरेगा कि खाली यानी 24 घंटा में 48 घंटा में। यानी बी है वो 48 घंटा में अकेले इस टंकी को खाली कर देगा। ए 16 में भर देता है दोनों मिलकर 24 में तो बी अकेले से 48 घंटा में खाली कर सकता है। अब तक नो प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम अब आएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे बिटा दे। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 में कहता है एग्जाम्पल में दो नल ए बी टंकी को 36 और 45 ए है वो 1/36 और बी है वो 1/45। ए 36 मिनट में और बी 45 मिनट में भर सकता है। पेटी में लगा नल सी 30 मिनट में से खाली कर सकता है। सी है उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। ए भरने वाला है तो प्लस में बी भरने वाला है तो प्लस में सी खाली करने वाला है तो माइनस। कहता है क्या कि ए बी को खोल दिए जाने के 7 मिनट बाद ए बी को खोल देंगे। ए और बी के खोलने के 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो भरेंगे हम इस पार्ट को यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना देर में भरेगा। तो खुद कह रहा है कि टंकी कितना देर में भरा जाए। भरने की बात कह रहा है तो खाली वाला भाग को भरेंगे। खाली करना होता है तो भरे हुए भाग को खाली कर देंगे। अब हमें ए बी सी तो पता है और हमें इस समीकरण को हल करने के लिए ए बी चाहिए और ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो पहले ए प्लस बी का ए प्लस बी का 1 मिनट का करेंगे तो 1/36 प्लस 1/45 और ए प्लस बी प्लस सी का 1 मिनट का। तो पहले इसे कर लेंगे तो 36-45 का एलसीएम कितना होना चाहिए। 36-45 का एलसीएम जो होना चाहिए 7 1/20 उसको जोड़ेंगे ना तो 1/20 आएगा। अब ए बी सी करना है तो ए 1/20 में से 1/30 को
जोड़ देंगे, काम तो प्लस में होना है। इसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका 60 और ये हो जाएगा 3 में से जुड़ जाएगा तो 1/। क्लियर। अब हमें ए बी भी पता है और ए प्लस बी प्लस सी भी पता है, तो इस स्ट्रक्चर पे हम सजाएंगे। ए प्लस बी 7 यानी 1/20 गुनी कितना हो जाएगा 7। काम हमेशा प्लस में होता है। ए बी सी यानी 1/60 कितना x, काम कितना होगा 1। 7/20 उधर जाएगा तो x/60 और ये हो जाएगा आपका 13/20, काटेंगे 3 और x का मान कितना हो जाएगा 39। शेष भाग को 39 मिनट में भरा जा सकता है। कुल भाग को पूछे तो कितना मिनट में भर सकते हैं? कुल भाग पूछ रहा है तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेंगे? तो 39 ये और 39 ये और 6 पहले 7 यानी देखिए ये भी क्वेश्चन पूरा समय काम की तरह ही था, बस अंतर यही था इसी का प्राकृतिक माइनस में है, काम प्लस में करते हुए भी हमें माइनस करना पड़ा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद 4 पे चलते हैं। 4 उसमें डाले हैं। चार नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, दो नल ए भी एक टंकी ऊपर 15 और 12 में। ए है वो है 1/15 और बी है वो 1/12 में भर सकता है। तीसरा नल सी भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। तीसरा नल सी है वो भरी टंकी को 6 मिनट में खाली। ए 15 में भर सकता है, बी 12 में भर सकता है, सी 6 मिनट में खाली कर सकता है। कहता है पहले ए बी को 5 मिनट तक खोल दिया जाता है। ए प्लस बी को 5 मिनट तक खोल दिया जाता है, फिर सी को भी खोल दिया जाता है। तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? खुद कहता है कि टंकी खाली होने में, भरना होता तो इसको भरते, खाली करना है तो ए प्लस बी प्लस सी से कितना खाली करेगा पता नहीं। जब खाली करना है तो दोनों कंडीशन को बराबर में लिखते हैं। हमें चाहिए ए बी और ए प्लस बी प्लस सी। पहले ए बी निकालते हैं, ए प्लस बी का 1 मिल जाएगा तो 1/15 प्लस 1/12 अर्थात हो जाएगा 60 और 4 और 5 9 ना, तो ये होगा 3/20। अब ए बी सी चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का 1 मिनट का होगा 3/20 में से 1/6 हटा लेंगे। काम तो प्लस से में होना है पर ए भी तो हमको निकला होगा तो सी तो माइनस में, तो माइनस कर देगा, घटा देंगे। ये हो जाएगा आपका 60 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 10 यानी माइनस 1/7। ये सिर्फ शो करने का है कि हम खाली करने वाले हैं, राइट। अब स्ट्रक्चर पूछाएंगे ए बी है 3/20 कितने तक? तो 5 मिनट तक। बराबर में ए बी सी 1/7 कितना तो पता नहीं। क्लियर। अब ये क्या करेंगे, ये काट देंगे 4 और इसे काट देंगे 15। एक्स का मान कितना हो जाएगा 45 मिनट। टंकी खाली होने का टाइम पूछ रहा है तो 45 मिनट। क्लियर। यही 2 क्वेश्चन है, एक भरने वाला कंडीशन, एक खाली होने वाला कंडीशन। 4 ही एग्जांपल है इसको इस चैप्टर में। देखिए ये समझ गए, ये समझ गया। तो हमने कहा दोनों को बराबर में लिखेंगे ना, तो हमने इसको लिखा पहले यानी ए बी का 3/20 निकला है, 3/20 5 तक करता है तो 3/20 5 तक बराबर में ए बी सी x मिनट तक, ए बी सी का 1/7 निकला x मिनट तक, x निकल गया। तो वो ऐड करना था तो आप माइनस क्यों किए? तो हाँ ये पूछना था ना, ये मैडम ऐड किए पर इस सी का प्राकृतिक है ना माइनस में है तो और सुंदर से लिखा था। ठीक है तो समझ गया। अब हुआ। आप 24 क्वेश्चन है, आप जितना बना सकते हैं वो बना के आइए, कल जितना बना सकते हैं। अब आइए टास्क पे चलते हैं, आगे का टास्क।